दोनों को अब इसी भजन को हम थोड़ा विचार करते हैं। धुनों को सुनो तुम, अंतर्नाद श्रवण कर लो। ये शास्त्र का इशारा है। उपनिषद, वेद पुराण, संत साहित्य का बहुत जोर है इसमें। अपने अंदर का धुन सुनो। हमारे अंदर में, हम सभी के अंदर में जितने भी चराचर प्राणी है, हम सभी के अंदर में वो धुन ने आवाज, और वो आवाज ऐसा आवाज है जो कान से सुनाई नहीं पड़ता है, न मुख से उच्चारण होता। ये विपरीत है। इसीलिए कबीर साहब की इशारा, कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द न चिन्हे कोई। शब्द शब्द बहु अंतरा, वो तो सब विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले। उससे पहले कहा कि शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। संत के साहित्य में शब्द गाते उसी को, इसको संस्कृत में नाद गाते हैं, संत साहित्य में उसको शब्द गाते। जो शब्द शब्द बहु अंतरा, यहाँ कहा शब्द द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जब तक शब्द के द्वार नहीं मिलेगा तब तक मन का ठिकाना नहीं लगेगा, मन का रास्ता नहीं मिलेगा। वो शब्द हमारे अंदर में जो गूंज रहा है, वो शब्द को जब तक नहीं पकड़ेगा ये मन, तब तक का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं शब्द बिना सुरती अंधियारी। शब्द के बिना ये हमारा सूरत अंधेरे में भटक रहा है। शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका गया। वो शब्द के द्वार पाए बिना वो भटका खाते। तो इसी बात को कहा जो वो कौन से शब्द है, कौन से शब्द के बिना भटका खाता है, तो वो शब्द कहा जो शब्द शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदेह शब्द है, देह में आने वाला नहीं। देह में आने वाले नहीं तो मतलब वो कान से नहीं सुनाई पड़ता, न मुख से उच्चारण होता। तो फिर होता कहाँ? तो होता है अंदर में, शरीर के अंदर में, लेकिन शरीर के इंद्रिय से अतीत है। इसीलिए कहते हैं इसको इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत शब्द माने इंद्रिय अधीन नहीं है, वो इंद्रिय के अधीन में नहीं। जैसे हम कोई शब्द सुनते हैं, वो शब्द सुनने के लिए इंद्रिय अधीन है। कान के बिना सुनाई नहीं पड़ता, कान के बिना सुनाई नहीं पड़ सकता है, आप बिना मुख से उच्चारण नहीं हो सकता। तो इसके बिना ही
ये हो रहा है। इसीलिए बीजक में कहा, रमरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सुनी, वो बिना कान से सुना पड़ता है। और श्रवण श्रोता सोई, सुनने वाला भी वही, सुनाई पड़ता है वो भी वही है, जिसके द्वारा सुनते वो भी वही है। ये तीनों एक ही चीज है। तो वो अवस्था कहाँ है, इसी के लिए एक कार्य है इशारा, दोनों के सुनो तुम अंतरनाद श्रवण कर लो, मन लाओ धुन अपने अंतरनाद श्रवण कर लो, ना कान की सीमा हो ना मन का हो मंथन। न कान की सीमा हो, वो कान वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, कान की क्षमता नहीं हो। ये कौन से कान, जो हमारे बाहरी कान है, इसकी क्षमता नहीं है उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसको सुनने के लिए आंतरिक कान चाहिए। आंतरिक कान की मतलब सूरत से। ना कान की सीमा हो ना मन का हो मंथन, और मन से भी हम जो कल्पना कर लेंगे वो भी नहीं है। जैसे कभी लोग मन से कल्पना करके क्या क्या कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, वो ऐसा भी नहीं। मन की कल्पना भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो कैसे होता है वो अपने वो स्वतः हो रहा है अपने आप। उसको कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं, न मानने का जरूरत नहीं, न कहने का जरूरत है, कुछ करने का जरूरत नहीं, वो अपने आप हो रहा है। इसीलिए इस भजन के द्वारा इशारा किया जाता है, जो धुनों को सुनो तुम। तो पहले हम इसी बात को सूत्र में लिखा हो, अथा तो नादानुसंधानम, इस सूत्र का व्याख्या हम पहले के सत्र में कहे हैं, और आज इसी बात को जोड़ दे करके और संत साहित्यों के द्वारा हम इसी बात को आगे आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इस चैनल को बराबर देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो आपके मोबाइल में जाते रहेगा, और फेसबुक में हो तो उसको फॉलो करेंगे, जो आपके मोबाइल में भी जाता रहेगा। तो हम इतने कहते हुए आज के लिए विराम देते हैं। बोले श्री सतगुरुदेव की जय।